मास्टर्स मुझे हाँ ये जी। क्वेश्चन एक आया था कि जैसे बोला जाता है कि अपने वाक क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए, हमें कैसे बोलना है ना? सोच समझ के बोलना चाहिए, किस इंटेंशन से बोलना चाहिए। बट कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद की ऊर्जा होती है। तो क्या उन शब्दों की भी कुछ ऊर्जा होती है? जैसे हम कई बार ऐसे ही नॉर्मली बोल देते हैं, आप पागल हो क्या, गधे हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मतलब प्यार में बोलते हैं ना, पर क्या वो उसकी भी ऊर्जा से कोई प्रभावित होता है क्या? यस, वाक क्षेत्र में शब्दों की बहुत पावर होती है। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं बताऊं, मैंने सुना था कि पत्री सर कहीं जा रहे थे और उनके साथ दो तीन वो साधक थे। तो एक साधक ने पत्री सर कहीं वर्कशॉप के लिए निकल रहे थे और उन्होंने पत्री सर को बोला कि सर बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक तो बोला, मतलब उनका इंटेंशन गलत नहीं था। पर पत्री सर ने क्या बोला कि लक, बेस्ट ऑफ लक क्या होता है? लक क्या है? जो हम कार्य करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। मतलब जो हमारे प्लानिंग में है, सोल प्लान में, वो उसी तरह हम लोग क्रिएट करके हम अपनी तरह से वो कर रहे हैं कार्य। उसमें तुम लक कहाँ आ गया? लक जैसी कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। तो वो चीज के ऊपर सर ने उनको बहुत ज्ञान दिया था कि अगर वर्ड का इंटेंशन गलत नहीं है, अच्छा है, बट वो वर्ड की पावर होती है। ये लक क्या दर्शा रहा है? उनके भविष्य को। और भविष्य कहाँ पर है? वर्तमान में ही है ना। तो भविष्य की क्यों बात किए जा रही है भाई? जो कुछ भी है वर्तमान में हम लोग जी रहे हैं। तो सर ने उनको इस तरह से ज्ञान दिया था। तो वाक क्षेत्र में अगर बैड वर्ड्स बोले जा रहे हैं, ऐसे हार्मफुल वर्ड्स बोले जा रहे हैं, तो हर एक वर्ड की ऊर्जा है। जैसे पहले भी बोला जाता था कि तलवार को म्यान से बाहर जब निकलती है और वो फिर घूमती है तो उससे बहुत सारे लोग कट जाते हैं, मतलब युद्ध की बात है। तो यही इसी तरह अगर हम अपनी ये जुबान, अपना ये जो मूव जो है उसके बाहर निकालेंगे, तो उसके द्वारा ऐसे शब्द होने चाहिए जिससे वो फूल बरसे, सामने वाले को एक हैप्पीनेस, खुशी मिले। ना ही बल्कि सामने वाले को मन दुख हो या उसको कुछ ऐसा इंसल्ट जैसा फील हो, अपमानित फील हो। तो शब्द की जो ऊर्जा जो है वो होती है 100% अकॉर्डिंग टू मी। मुझे तो लगता है कि इसीलिए हमें वाक क्षेत्र के ऊपर बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे हमने पीएसएसएम में हम देखते हैं कि हम कभी किसी को आप कैसे हो ऐसे नहीं पूछते हैं ना। कैसे हो, हाउ आर यू, हम कभी पूछते हैं क्या? सर बिल्कुल वहां पर डांट देते थे। क्यों? आपकी तबीयत कैसी है, कभी हम नहीं पूछते हैं किसी को। हर एक बंदा स्वस्थ है अपने आप में। ठीक है। तो हर एक वर्ड की तो पावर होती है। हमको बहुत ही ध्यान से वर्ड को यूज करना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ सही भी नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं है, कुछ बुरा भी नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, हर एक बंदा अपना अनुभव लेने के लिए यहाँ पर आया है। तो हम कौन होते हैं? बेस्ट ऑफ लक, थैंक, मतलब या तुम्हें क्या कैसे लग रहा है, कैसे हो। जैसे गुजराती में बोलते हैं ना केम छो। वो तो हमारे गुजराती में तो हर रोज जैसे भी किसी का कॉल आता है मुझे वही सुनने को मिलता है, केम छो। तो मैं बोलती हूँ कि ये क्वेश्चन ही नहीं करना है। मैं तो सीधे बोल देती हूँ क्या है, सब लोग मजे में ही तो है। क्या चल रहा है, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आप कैसे हो नहीं पूछना है। ये तो सर भी मना करते थे क्योंकि हर एक बंदा स्वस्थ ही है अपने आप में। ठीक है। तो मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है कि वर्ड की पावर होती है। चाहे हाँ वो जी। इंटेंशनली बोला हो या इंटेंशनली नहीं बोला हो, तो ध्यान तो रखना है। हाँ, तो इसका एक ज्ञान और एक ऊपर से उतरा था, वो शेयर करती हूँ। बातों बातों में उतरा था कि जैसे ये बोला जाता है ना कि इन्होंने ही रखा था, किसी ने, मास्टर ने मेरे सामने, कि जैसे बड़े प्यार से हम दूसरे को बोल देते हैं पागल हो क्या, है ना। लेकिन हमारे जो बैक ऑफ माइंड में तो हम प्यार से बोल रहे हैं, है ना। और लेकिन गुस्से में बोल रहे हैं पागल, तो अलग है। इंटेंशन तो अच्छा है ना, तो फिर ये शब्द गलत कैसे हो सकता है? तो फिर इस बात पर ना थोड़ा फोकस गया तो पता चल रहा है कि हर शब्द की ऊर्जा, मतलब क्वेश्चन आया मेरे मन में कि ऐसे बोला जाता है ना, हर शब्द को सोच समझ कर बोलना है, उसका उच्चारण सही करना है। फिर समझ आ रहा है कि जो शब्द होती है ना उसकी ऊर्जा होती है, जैसे पितामह ने बताया, जैसे अभी आपने भी बताया। पर वो शब्द की ऊर्जा बनती कैसे है, बनी कैसे? क्योंकि वो शब्द कहां पर बहुत ज्यादा यूज किया गया, किस जगह पर बहुत ज्यादा यूज किया है, जितने लोगों ने यूज किया है, जिस इंटेंशन से यूज किया है, और जिस जिस सोच के साथ वो क्रिएट किया गया था। तो पागल किसके लिए क्रिएट किया गया था, पहली बात हो गई, है ना। फिर दूसरी बात, उसको कितनी जगह किस इंटेंशन के साथ
बोला गया तो और ऊर्जा उसमें भरती गई, वैसी वो ऊर्जा होती जा रही है शब्द की। इसलिए सोच समझ के सही शब्दों को बोलना चाहिए, किसी को मूर्ख भी नहीं बोलना चाहिए। ये रिसेंटली किसी ने सवाल पूछा था और बाद में मैंने वो बुक हमारे उसमें चल रही है, कौन सी है, 4 एग्रीमेंट्स, उसमें शब्द के ऊपर था। मैंने कहा लो, जो ज्ञान मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था और ये ज्ञान उतरा था, और उस बुक में पूरा एक चैप्टर है शब्द के ऊपर। पर ये जो ऊर्जा वाली बात उसमें नहीं थी, ये तो उतरा था, बाकी सब उसमें ही, जैसे आप बता रहे ना वैसे ही, कि सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो शब्द किसी ने बोल दिया। एक तो ये था कि हम ले लेते हैं, किसी ने हमें बोला क्या तुम मूर्ख हो, तो हम उस शब्द को लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उसका असर होता है ना, उसका असर होता है। तो इससे, और उसका असर क्यों होता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा होती है, और उसकी ऊर्जा बनती कैसे है वो फिर उस दिन ही उतरा था, मैंने बताया ना, जहां पर यूज किया गया वैसी उसकी ऊर्जा होती जाती है। तो इसलिए उसकी डाउन वाली फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है और हाई वाली भी हो सकती है। पर ऐसे शब्द जिसकी सोच ही डाउन फ्रिक्वेंसी के लिए हुई है, या फिर जिसको डाउन फ्रिक्वेंसी वाले लोगों ने बहुत यूज किया है, ऐसी जगह यूज किया है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन ही रहने वाली। तो जिसको हम बोल रहे हैं ना, भले ही इंटेंशन अच्छा है, वो लोअर फ्रिक्वेंसी में जाते हैं उन पर, चाहे कितना हल्का सा, वो दिखाई नहीं देता वो दिखाई नहीं देता, वो बहुत हल्का सा असर डालता है। तो ये हमें ध्यान रखकर बातचीत करनी चाहिए। तो ये ज्ञान उतरा था इसलिए। हाँ जी पूजा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ नहीं, मैं यही बोलना चाहिए कि ये तो सही है कि शब्दों में ऊर्जा होती है, तभी तो हम लोग कहते हैं ना कि और कब वो शब्द बोले जा रहे हैं, किस इंटेंशन से बोले, तभी तो कहते हैं ना कि जैसे अफर्मेशन होते हैं, क्यों बोलते हैं अफर्मेशन बोलने के, क्योंकि उनकी एक ऊर्जा होती है। और जब हम उस अफर्मेशन को वो बहुत पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको भी पता है कि हम अफर्मेशन बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमको इफेक्ट करेगा। तो इसलिए तो कहते हैं कि वो शब्दों में वो क्या है, एनर्जी है, तभी तो वो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। तो इसलिए तो वो पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट हमको बताते हैं पीएमसी में कि ये नेगेटिव तो बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे पे पड़ता है। तो हर समय हमको उसी तरह से बोलना चाहिए कि कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोली है, तो वाणी तो हमेशा ऐसी ही बोलनी कि जो हमको लगे कि हमको भी कोई ऐसी ही बोले तो हमको कैसा लगेगा। तो वाणी उतना ही निकालना चाहिए। तभी तो पिता माँ ने मौन को भी बहुत बोला है कि साइलेंस में रहने का, कि जितना जरूरत हो उतना बोलने का, बी अ गुड लिसनर देन अ स्पीकर। तो शब्दों की, हाँ ये तो बोला है कि शब्दों में तो ऊर्जा बहुत होती है। और ध्यान में आने के बाद तो इसलिए तो कहते हैं गॉसिप कम करना, कम बोलना, कि कब कौन सा वर्ड निकल जाता है ना, हमको भी कई बार पता नहीं चलता है कि क्या निकल जाता है। जैसे गुस्से में होते कई बार, तो गुस्से में तो कई बार ऐसे वर्ड्स निकलते हैं ना कि जो बाद में रिग्रेट करते हैं कि क्या हमने बोला था। तो इसलिए ही कहते हैं कि पहले वो हमारे अष्टांग को हमको कंट्रोल करना चाहिए, 6 जो हमारे हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। फिर थॉट स्पीच पावर का तो बहुत ज्यादा महत्व बताया है कि किस तरह से हमारे थॉट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे थॉट्स अच्छे होंगे तो ही हम आसपास के ना एनवायरनमेंट को एक अच्छा क्रिएट कर पाएंगे। तो शब्दों में ऊर्जा होती है, बहुत ऊर्जा होती है। और उस दिन जब ये वाली बात आई थी ना, तब मुझे भी मैंने नहीं सोचा था ना, और ये क्या है, ये नॉर्मल सी बात है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था ऐसे कि हाँ शब्दों की ऊर्जा होती है, पता होता है, लेकिन हम बोलते हैं क्योंकि हमें ये रहता है कि वो हमारा जो इंटेंशन है ना, वो तो अच्छा है ना। अगर वो वाली बात मेरे सामने आई नहीं होती, अगर वो वाली बात उठी नहीं होती, उन मास्टर्स ने अगर मेरे साथ ये शेयर नहीं किया होता, तो फिर तो ये वाला ज्ञान ही नहीं उतरता। मैं भी तो अवेयरनेस में आ गई ना, मुझे भी तो ज्ञान मिल गया, तो कितना बड़ा ज्ञान मिला कि उस शब्द की ऊर्जा बनती कैसे है। वरना मुझे भी यही लगता था कि नहीं नहीं, इंटेंशन किसी, अगर हमने प्यार से बोला है तो क्या होता है, क्योंकि मैं भी बोलती हूँ वो शब्द तो बच्चे को तो उस दिन के बाद से ही तो अवेयरनेस में आ गया, नहीं अरे बड़े ध्यान से बोलना है, कुछ भी नहीं बोल देना है किसी को भी, सिर्फ बच्चों को नहीं किसी को भी बोल देते, क्योंकि हमने सोचा नहीं था। इम्पोर्टेंट है वो। तो इसलिए पता नहीं होता कि कब हम जो बातें कर रहे हैं, कैसे हमारे मुंह से किसी के सामने कोई बात निकल गई ना, उसके पीछे कोई रहस्य है, कोई ज्ञान है। पहले तो हमें यही लग रहा था हम क्यों बातें कर रहे हैं, फिर लगा कि देखो कितना बड़ा ज्ञान मिल गया। तो इस तरीके से कई बार ज्ञान मिलता है, इसलिए नहीं तो वो बात ही नहीं आती सामने, अक्सर होता है ऐसे। हाँ जी पारुल जी, मेरे ख्याल से कंप्लीट हुआ है। हाँ, तो इसी में क्वेश्चन और पूछना था कि अब ये वर्ड यूज नहीं कर सकते जैसे पागल, मूर्ख, तो फिर क्या वर्ड यूज करना चाहिए जो पता है कि सामने वाला अच्छे वाले कौन से अच्छे वाले एग्जाम्पल? अभी तो पहली बार तो पता चल रहा, अब तो हम भी तो लिस्ट बनाएंगे बताया ना, अभी हम कौन से सोच रहे थे
मैम आपको अभी तो पता ही नहीं चलते, वो हमारा तकिया कलाम बन जाता है, हम ऐसे ऐसे फ्लो में बोल देते हैं। और क्या, उसमें कई बार इंटेंशन भी नहीं होता है ना, वो बोल रहे हैं। तभी तो पितामह ने बोला सोच समझ के बोलो, मुंह खोलो। सर तो ऐसे ही बोलते, मुंह खोलो जब जरूरत हो, वरना मुंह बंद। ऐसे बोलती है ना दीप्ति मैम ने बताया ना। तो इसका मतलब यही है। तो ये सब बातें याद आती है। कभी-कभी लगता है कि बोल ही दो बस, मतलब ठीक है बोलना तो है ही, पर क्या वर्ड बोले वो समझ में नहीं आ रहा कि अभी चलो ट्रेंड ठीक है करेंगे ना, बनाएंगे। अब ये वाली ट्रेंड प्रॉब्लम करेंगे ना ना हम। बच्चों के आगे ही आती है, क्योंकि हम जब डेली उनको कुछ बोलते हैं, नहीं बात मानते, तो कुछ ना कुछ निकल जाता है। मैं भी बहुत ध्यान रखती हूँ, पर मेरी बेटी है ना, और कुछ ना कुछ उसे ट्यूशन भेजना हो या कोई भेजना हो या पढ़ने, अगर उसने उस टाइम नहीं माना, मतलब वैसा फ्लो में ही निकल जाता है, कुछ करना है कर, नहीं करना, नहीं हो पा रहा है, ये मतलब कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कि मतलब कुछ आज हमारे हम इसीलिए मन में बात नहीं कर बोलना। रहे हैं, आज हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि आज के बाद हम ट्रेंड करेंगे अपने आप को कि कौन से शब्द बोला करें हम, और कौन से शब्द हमेशा के लिए छोड़ने हैं। मैम इसी कई की बार ऐसा होता बातचीत है ना, हुई हम है। लोग फ्लो में बोल बोलना देते कि क्यों है? बाद में क्या। नहीं बोलना क्यों, एक्शन से बता दो, वो भी कर सकते हैं। हर एक चीज बोलकर क्यों बताई जाती है? आजकल बच्चे भी बिहेवियर बहुत से भी स्मार्ट हो सब गए कुछ। हैं, जब ध्यान ज्ञान वो भी हाँ, सुनते हैं ना, तो वो हम पे ऐसे टोन मारेंगे कि फायदा क्या है तुम्हारा। तो हर एक की घर की कहानी है। मैं अपनी बेटी को ना बोलती थी लंका है पूरी लंका, तो वो बहुत चिढ़ती थी, लेकिन जब से ध्यान में है कि वर्ड्स का पता चला, फिर मैंने अपने आप को सुधारा। फिर उसने पागल ने वर्ड पकड़ लिया, वो कि पागल है क्या, जबकि मुझे पागल वर्ड बचपन से बहुत ट्रिगर करता था। कोई मुझे पागल बोलता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, और फिर मैंने वही अपना बोल के वही मैंने अपनी बेटे को बोलना स्टार्ट किया। लेकिन अब धीरे धीरे अवेयर, हम मैडम ने और मैंने बात की थी, फिर धीरे धीरे हम अवेयरनेस में आए कि नहीं, पागल वागल ऐसे वर्ड हमने बच्चों को नहीं बोलने की, उसकी फ्रिक्वेंसी तो उसकी वैसी है ना। फिर मतलब कि पागल, हमने पागल वर्ड किस लिए यूज किया जाता है जो अपने सेंस में नहीं होता है, तो हमें क्यों बोलना है उसके लिए। हाँ जी दीपा जी, आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं? यस, आत्मवंदन मैम। ये अभी जो अच्छा। हमारा डिस्कशन चल रहा है वाक क्षेत्र पे, तो मैम मेरी भी बहुत आदत थी, मैं बच्चों को जैसे आपने बोला कि प्यार से हम लोग ये वर्ड बोल देते हैं पागल है, और वो इतना फ्रीक्वेंटली निकलता था क्योंकि उसको एक मतलब उस भाव, वो मतलब ऐसे ही ना, जैसे पागल है क्या, पागल है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो पागल शब्द है ना, ये बोल रहा है बस मेरा पीछा छोड़ दो भाई, बहुत लोअर और फ्रिक्वेंसी मैम में आ गया हूँ मैम उसके उसके आगे कभी कभी गधा भी बोलना शुरू कर दिया था। मैं। मतलब एक होता है ना कि जब ज्यादा गुस्सा आया तो वो भी बोल दिया। तो मैम जब ये हुआ ना, तो अब मतलब धीरे धीरे जब इसका पता चला, तो मैम मैंने ये नोटिस किया मैम कि यस मैम, ये फर्क पड़ता है। मैं नोटिस मतलब शुरू में तो पता ही नहीं चला, कई साल बाद में मैंने देखा कि ये फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। एंड जब मैंने उसको अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने उसको रिप्लेस किया, जैसे मेरे तो बेटे हैं, तो मैं उनको ऐसे ही बुलाती थी, वाह हेलो कैसे हो गोल्डन बॉय। तो अब मैं उसको गोल्डन बॉय करके ही बुलाती हूँ कि जैसे देखो गोल्डन मिल बॉय। गया हमें। एंड या फिर अब मतलब अब मैं कभी कभी ओ क्या हैंडसम बॉय, मतलब इस तरह से करके। तो फिर एंड आज अब हमें होमवर्क मिल गया हम सबको, जो हमारा ग्रुप है ना अपना, इस ग्रुप में लिखने हैं आज के बाद हम बच्चों से या किसी से भी कौन कौन से शब्द बोल सकते हैं, लिस्ट बनाकर उसमें शेयर कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, मैम थैंक यू मैंने दीपा जी, ये बहुत अच्छा किया आपने। और मैम मैंने बताकर। हमारे एक सीनियर मास्टर हैं हमारे पीएसएसएम में, परी मैम से भी एक बार उन्होंने ये कहा था कि कभी भी हम फ्लाइट पे जाते हैं तो हम सबको बोलते हैं ना कि हैव अ सेफ जर्नी। तो उन्होंने बोला ये सेफ, जैसे पत्री सर ने भी बोला, ये सेफ क्यों बोलना, क्या आपको डाउट है कि उनकी जर्नी सेफ नहीं होगी। तो उसकी जगह उन्होंने बोला अब मैं यही बोलती हूँ, हैव अ स्मूथ जर्नी। तो हम लोग की आदत थी, हम मैसेज में भी लिखते थे हैव अ सेफ जर्नी, अब मैं वही लिखती हूँ, हैव अ वंडरफुल जर्नी, हैप्पी जर्नी, स्मूथ जर्नी एंड एंजॉय। तो वो सेफ वर्ड अब हटा दिया है कि सेफ मतलब कि क्या आपको डाउट है कि आप ये क्यों बोल रहे हो। या तो ये ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि जो हम शब्द बोलने वाले हैं इसके इसमें क्या जा रहा है, ऐसे करके चेक कर सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत यस, बहुत ऊर्जा है शब्दों में और बहुत फर्क पड़ता है। एंड मतलब उससे अपनी भी ऊर्जा चेंज हो गई है, मतलब बहुत फर्क पड़ता है, मतलब वो किसी को बोलते हुए बड़ी अच्छी थैंक फीलिंग यू आती दीपा है। जी। हम कहते हैं कि शब्दों की एनर्जी होती है, ठीक है?
तो शब्दों की भी एनर्जी होती है, हमारे थॉट्स की भी एनर्जी होती है, और हम जब ये सोच लेते हैं कि ये चीज अच्छी है बुरी है, उसमें भी एनर्जी होती है। जैसे कि अगर हमने सोच लिया कि ये चीज बहुत अच्छी हुई या ये काम बहुत अच्छा हुआ, अरे ये काम तो उसने बहुत अच्छा किया मेरे बेटे ने, या हम ये भी सोच सकते हैं कि अच्छा मैंने अपनी बेटी की शादी करी तो ये बहुत अच्छी हुई। तो वो भी जो है उसमें भी हमारा जो है कि एक एनर्जी का फ्लो होता है, और वो जो एनर्जी का फ्लो होता है वो इफेक्ट करता है कि हम अंदर से क्या फील कर रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। तो मतलब इसमें भी हमने देखा है कि बैलेंस में रहने की जरूरत होती है। कोई भी चीज बहुत अच्छी हो रही, चाहे हमने बहुत अच्छी जॉब कर ली हो या हमने बहुत अच्छी शादी कर ली हो, तो वो कोई भी काम हम बहुत अच्छा कर लेते हैं तो उसमें हमें बैलेंस रहने की जरूरत है। मैम जैसे कई बार कोई बोलता है ना, अरे यार इनकी नजर लग गई, ऐसा हो गया, भले हम अच्छे हाँ इंटेंशन हाँ से थे, लेकिन वो जैसे वही हाँ वर्ड हाँ बोल देते हैं ना तो बड़ा खराब लगता है। अपनी ऊर्जा वैसी डाउन हो जाती है कि यार क्या नजर हो जाए। मैं हाँ जी, मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ इसमें। जैसे आप जो बोलना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आया, आप ये बताना चाह रहे हो कि जैसे अगर जैसे हमने सोच लिया कि किसी की नजर तो नहीं लग गई, तो सच में ही नजर लग जाती है, लेकिन वो सोच कहाँ थी? सोच तो हमारे अंदर आई ना, इसीलिए नजर लगी है। नहीं तो कोई कुछ भी बोले, अब उसको जब हम तक स्वीकार नहीं करेंगे, हम उस बारे में सोचेंगे नहीं, तो वो चीज होती नहीं है। वो किसी ने कुछ सोचा और फिर हमने भी सोचा उसको, तो ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए कि जब मान लीजिए किसी ने कोई थॉट क्रिएट किया कि अरे ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, और फिर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे मन में क्या थॉट आया? उन्होंने तो अच्छा ही सोचा ना, अच्छे लग रहे हैं, है ना? हम क्यों सोच रहे हैं कि वो बुरी नजर लगाई, उन्होंने बुरी नजर से देख रहे थे। तो जिस सोच के साथ हमने उसको सोचा है, तो उसका असर हो जाता है, यानी वो सच में ही वो नजर लग जाती है। ये मुझे समझ आया जो आप बोलना चाह रहे थे। क्या आप यही बोलना चाह रहे थे? यस मैम, यस मैम। और अपने ही अंदर से ही होता है, हमें लगता है कि बाहर से है, बाहर से नहीं है। हम ही किसी चीज को बहुत अच्छा फील कर लेते हैं, फिर हम ही को उसमें ये लगता है कि अरे ये नहीं, ऐसा नहीं है सब बाद में। तो मतलब कहने का मतलब है कि हर सिचुएशन में बैलेंस रहना। ठीक है, सामने से कुछ भी अच्छा हो रहा है, कोई मान लीजिए बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हमें उसको एक ठीक है, एक्सपीरियंस है सबका, सब ले रहे हैं, हमें उसको एक बहुत खुशी के साथ या बहुत दुख के साथ किसी चीज को लेने की जरूरत नहीं, बैलेंस में रखने की जरूरत है। थोड़ा सा ये जैसे कहते नहीं कि किसी का बच्चा, मैंने देखा है कि एक रिसेंटली ऐसा हुआ था कि किसी का बच्चा बहुत ज्यादा या खा रहा है या कम खा रहा है, तो अरे तुम्हारा तो बच्चा इतना खा लेता है, तो इतना वो कर लेता है। तो अब मान लीजिए उस डे से, उसके बाद से उसने खाना बंद कर दिया। तो हमें ना शब्दों को बहुत सोच समझ के, वो एनर्जी चली जाती है वहां तक, वो एनर्जी होती है हर चीज, हमारी थॉट्स में, हमारी सोच में, हमारी फीलिंग्स की भी एनर्जी होती है। वो तीर तो हम है, वो सोच नहीं है, वो तीर लगते हैं। हम क्या हम फील कर रहे हैं किसी चीज को लेके। अब मैं सही पॉइंट पकड़ के आया कि हम किसी चीज को लेके क्या फील कर रहे हैं, वो फीलिंग भी हमें रिजल्ट देती है। सोचना और बोलना तो है ही, बाकी फील सोच समझ करना कर भी है। बोलना है, शब्दों का उच्चारण सही करना है, क्योंकि सबकी ऊर्जा होती है और इफेक्ट भी डालती है, उसका प्रभाव पड़ता है, और दोनों जो साइड हम पड़ता है। फील करते हैं वो ही नजर उसको बोलते हैं कि ये नजर लग गई। कैसा हम फील कर रहे हैं उस टाइम उस चीज के बारे में, वो फीलिंग उस चीज नजर को क्रिएट करती है। ये मेरा कहना है। मेरे थैंक यू ख्याल से अब मैम। कंप्लीट हो गया। थैंक यू यस सुनील जी। मैम। थैंक अच्छा, यू मैम। ये आंसर दिया आपने ही, इससे ज्वाइन किया। थैंक यू पारुल जी, थैंक यू थैंक सभी यू। मास्टर्स को। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू आप सभी को।